बताओ सोनी। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि कॉस्ट सेंटर क्लास बनाकर हम कॉस्ट सेंटर को ऑटोमेटिक कैसे एलोकेट करा सकते हैं। कॉस्ट सेंटर की क्लास अगर हम बना दें तो कॉस्ट सेंटर को ऑटोमेटिक एलोकेट करा सकते हैं। जैसे मान लो कोई फेस्टिवल का टाइम आया और हमने सोचा कि अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय के रोल के हिसाब से उनको हम ड्रेस देंगे। जो जिस रोल का है उसको उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस दिया जाएगा। बस में हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको जो है उस तरीके का ड्रेस दिया जाएगा। जो मैनेजर है उनको मैनेजर की पोशाक दिया जाएगा। जो वर्कर्स है उनको वर्कर का दिया जाएगा। ये चीज हमने सोचा और उसके लिए हमने ऑटोमेटिक एलोकेशन करना चाहा कि हर एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाए। जैसे अगर मान लो कि हम जो है ड्रेस अलाउंसेज पर हमने कोई बजट बना रखा है तो उसका 30% हम महेंद्र को देंगे, 30% जितेंद्र को देंगे, 20% हम प्रकाश को देंगे और 20% शेखर को। और ये चीज हम चाहते हैं प्री एलोकेटेड हो, पहले से निर्धारित। वो भी कैसे हो, एक फिक्स परसेंटेज के रूप में। यानी अगर कॉस्ट सेंटर का एलोकेशन हमें एक फिक्स परसेंटेज पर करना हो और पहले से डिसाइड करके करना हो कि किस एम्प्लॉय को कितना परसेंटेज का ड्रेस अलाउंसेज हम देंगे, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर क्लासेज का। और कॉस्ट सेंटर क्लास के माध्यम से हम इस एक्सपेंस को एलोकेट करा सकते। बात समझ आ रहे ना? कॉस्ट सेंटर के क्लास के यूज करके हम इसको एलोकेट करा सकते हैं। देखा है इन दिस सेक्शन we will learn to automate cost center while recording the transaction। हम ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने कॉस्ट सेंटर को जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें। दिस फीचर इज यूज व्हेन द परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इज फिक्स। कितना परसेंटेज का एलोकेशन कराना है जब ये फिक्स, वहां पर इसको यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक को भी फिक्स परसेंटेज के रूप में हो तो वहां पे हमें कॉस्ट सेंटर का क्लास बनाना होगा और उस क्लास की मदद से हम उसको ऑटोमेटिक एलोकेट करा सकते हैं। कैसे कराना है ध्यान दीजिए। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है। एज ऑन 30 अक्टूबर 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल पेड ₹25,000 टुवर्ड्स ड्रेस अलाउंसेस टू सेल्स टीम एंड टेक्निकल टीम। वाइड चेक नंबर 100123 डेटेड 30/10/2020। ऑटो एलोकेट द अमाउंट बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज डिफाइंड। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, फिर जाना है अल्ट के से कंपनी मेनू में और फिर वहां पे जाना है F11 से फीचर्स में। और मोर डिटेल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे मिलेगा आपको कॉस्ट सेंटर क्लास। तो चलिए पहले यहां तक हम लोग चलते हैं। हमने हमारी एक कंपनी है, हम डायरेक्टली F11 प्रेस करते हैं, फीचर्स में आ जाते हैं और यहाँ जब मोर डिटेल में जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर क्लास। इस क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ क्लास का नेम हम दे देंगे अपनी तरफ से। हमने लिखा ड्रेस अलाउंसेज, ड्रेस अलाउंसेज ऑटो एलोकेशन। ठीक है, कोई भी एक नाम अपनी तरफ से दे देंगे इस क्लास का। उसके बाद अब किसको कितना एलोकेट करना है ये देखना है। तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पर ऊपर आप ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा। महेंद्र को 30, जितेंद्र को 30। हमने सेलेक्ट कर लिया महेंद्र को 30, हमने सेलेक्ट कर लिया जितेंद्र को 30, प्रकाश को 20, शेखर को 20। हो गया। इंटर करेंगे फिर, और इंटर करने के बाद कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। यहां तक हो जाएगी बात। उसके बाद हम नीचे आएंगे। 25,000 रुपए टोटल ड्रेस अलाउंसेज हम दे रहे हैं।
अब हमें एक्सपेंस का लेजर बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक लेजर बनाना है एक्सपेंस का, और ये एक्सपेंस हमारा हो जाएगा ड्रेस अलाउंसेज के नाम से। तो हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम एक लेजर बना लेंगे। क्रिएट पर हम आ गए, और आने के बाद हम लेजर में आ गए और एक लेजर बना दिया ड्रेस अलाउंसेज। ठीक, अपने एम्प्लॉय को अगर हम ड्रेस देंगे तो हमारी कंपनी के लिए खर्चा होगा, इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल को कर देंगे यस। तो हमने सेकंड क्या किया, एक्सपेंस का लेजर बना लिया। अब लेजर बनाने के बाद हमें सबसे पहले पेमेंट वाउचर पे जाना है। चूंकि हम पेमेंट करने जा रहे हैं इसलिए हम वाउचर में आ जाएंगे, और वाउचर में हम आ जाएंगे F5 से पेमेंट वाउचर। बात समझ में आ रहा ना? और पेमेंट वाउचर में आने के बाद हमें F12 से जाना है कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसे कर देना है यस। हम आ गए कॉन्फ़िगर में, और यहाँ आपको मिलेगा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसे कर देना है यस। कंट्रोल एसी से करना है एक्सेप्ट। तुरंत यहाँ ऊपर आपको दिखेगा कॉस्ट सेंटर क्लास, स्पेस बटन दबाना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वही जो क्लास आपने बनाया था वो यहाँ पे दिखे। ठीक, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे ड्रेस अलाउंसेज, और यहाँ भर देंगे आप कितना, 25। फिर आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जिस माध्यम से हम पेमेंट दे रहे हैं, अगर हम बैंक से पेमेंट दे रहे हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कोटक। कोटक बैंक सेलेक्ट करने के बाद चेक नंबर भर देंगे, जो भी चेक नंबर है, चेक नंबर भरने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो ड्रेस अलाउंसेज हमने दिया है इसका बाइफर्गेशन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना, तो यहाँ ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे इसको कर लेना पड़ेगा आपको सेव, और सेव करने के बाद जब आप अल्ट जी से गो टू पर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे कॉस्ट कैटेगरी समरी, जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाएगा। चलो हम चेक करते हैं, टोटल ड्रेस अलाउंसेस कितना था, 25,000, 25,000 था। किसी एक एम्प्लॉय का चेक करते हैं। चलिए हम यहाँ वापस आते हैं, और यहाँ वापस आने के बाद हम महेंद्र को दे रहे हैं 30%। तो जैसे हम यहाँ महेंद्र वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो ये ड्रेस अलाउंसेज हमें दिखेगा, और महेश का ड्रेस अलाउंसेज ऑटोमेटिक 7500 आ गया। बात समझ में आ रहा ना? तो 25,000 का 30% कितना हो जाएगा, 7500। इंटर करेंगे, अब देखो जब इस ट्रांजेक्शन को दोबारा हम खोल कर देखेंगे, यहाँ देखो 25,000 ये ऑटोमेटिक एलोकेट हो गया। उस टाइम पर नहीं हुआ जब हमने वाउचर में एंट्री किया था, लेकिन एंट्री करने बाद जब हम दोबारा इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाएगा महेंद्र का 7500, जितेंद्र का 7500, प्रकाश का 5,000 और शेखर का 5,000, उसी रेशियो के हिसाब से। इसका 20% प्रकाश को, 20% शेखर को दिया गया था, तो 25,000 का 20% निकालेंगे तो 5,000 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 5,050 रुपये इनको एलोकेट हो गया, और महेंद्र और जितेंद्र को 75-75 एलोकेट। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक एलोकेशन। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिक एलोकेशन। बात समझ में आई? हाँ, किसको समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, और किसको नहीं आया? बहुत लोगों को। सबसे पहले आपको जाना है कंपनी के फीचर्स में। तो फीचर्स के लिए आप जानते हैं कि F11 से आप फीचर्स के ऑप्शन पर चले जाएंगे, और यहाँ पे जाना है मोर डिटेल में, और यहाँ पे जाना है कॉस्ट सेंटर क्लास। जैसे क्लास में जाएंगे यहाँ से पहले से बाय डिफॉल्ट एक क्लास आपका बन के तैयार। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम दे देंगे ड्रेस अलाउंसेज ऑटोमेटिक एलोकेशन। ठीक, यहाँ महेंद्र को दे देंगे 30%, जितेंद्र को दे देंगे 30%, प्रकाश को 20 और शेखर को 20। यहाँ से बना लेंगे। बनाने के बाद कंट्रोल इस इसको करेंगे सेव। फिर एक आप लेजर बनाएंगे,
लेजर का नाम आप दे देंगे ड्रेस अलाउंसेज। ठीक है, उसके बाद इसको रखें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ कॉस्ट सेंटर को हम कर देंगे अप्लीकेबल। अप्लीकेबल करने के बाद आप डायरेक्टली आ जाएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद F5 से पेमेंट बाउचर, और F12 से कॉन्फ़िगर पे जाना है, और यहाँ ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इसे कर देंगे यस। यस करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे पहले क्लास, ड्रेस अलाउंसेज ऑटोमेटिक एलोकेशन दिखाएगा। यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया ड्रेस अलाउंसेज, अमाउंट भर दिया 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 भरने के बाद यहाँ क्रेडिट कर दिया हमने बैंक। अब देखो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इस ट्रांजेक्शन को हमने कर लिया एक्सेप्ट। अल्ट जी से हम आ गए गो टू पर, और गो टू पर आने के बाद हम सर्च कर लेंगे कॉस्ट कैटेगरी समरी, और यहाँ किसी एक का चेक कर लेंगे। हमने मान लो महेंद्र का चेक कर लिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखो ड्रेस अलाउंस नीचे दिख रहा है, एंटर करेंगे। अब देखो ऑटोमेटिक उसने क्या कर दिया, बस में आ रहा ना। तो ये हो गया ड्रेस, ये हो गया कॉस्ट सेंटर का ऑटोमेटिक एलोकेशन। चलिए अभी मान लो हमने दिल्ली में एक सेल्स इवेंट किया, ठीक। अब हम उस खर्चे को दो जगह एलोकेट कराना चाहते हैं, एक दिल्ली ब्रांच के लिए किया इसलिए दिल्ली ब्रांच का, और दूसरा सेल्स टीम का, क्योंकि वह इवेंट किसके लिए हुआ था, सेल्स टीम के लिए हुआ था। तो एक ही एक्सपेंस को हमें दो दो जगह एलोकेट कराना है। हम उसको दिल्ली ब्रांच में भी एलोकेट करा सकते हैं, और सेल्स के इवेंट के लिए भी एलोकेट करा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन करिए। यहाँ कर्नाटका है ना, और यहाँ पे दे रखा है दिल्ली, ठीक। तो कर्नाटका के जगह पे आप गोरखपुर ब्रांच बना दीजिए, और दिल्ली की जगह पे पटौना ब्रांच बना दीजिए। गलती से ये दोनों ब्रांच छूट गए। हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दो कास्ट कैटेगरी बनानी है, एक है ब्रांच और दूसरा है डिपार्टमेंट। दो कॉस्ट कैटेगरी आपको बनानी है। तो कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए देखो, हम स्केप से आ जाएंगे वापस, हम आ जाएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद शो मोर पर आएंगे, और शो मोर पे आने के बाद हमें यहाँ दिखेगा कॉस्ट कैटेगरी, मिल गया। तो एक कॉस्ट कैटेगरी देखो यहाँ बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट प्राइमरी के नाम से कॉस्ट कैटेगरी है आपके पास, क्या आप नया बनाना चाहते हैं। तो हमने क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर कर दिया क्लिक। अब हमारी एक कॉस्ट कैटेगरी बनेगी ब्रांच के नाम से, तो हमने एक कॉस्ट कैटेगरी बना दिया ब्रांच, ये हो गया हमारा ब्रांच। रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों के ऑप्शन को करेंगे यस, और यस करके हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। दूसरी जी कॉस्ट कैटेगरी हमारी बनेगी हो जाएगी डिपार्टमेंट, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके अब यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इसको भी रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों के लिए करेंगे यस। हो गया, यहाँ तक बस में आ गया। अब चूंकि देखो हमारे पास ये जो टीम थे, सेल्स टीम और अकाउंट्स टीम, सेल्स और टेक्निकल, ये हम पहले से बना के रखे, लेकिन गलती क्या हुई है, इन दोनों को हमने प्राइमरी के भीतर बना दिया है। अब हमको प्राइमरी से हटा के इन्हें कहाँ पे जोड़ना है, डिपार्टमेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अल्टर, और अल्टर पे आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉस्ट सेंटर, और हमारा जो है सेल्स टीम, देखो सेल्स टीम किसमें है, प्राइमरी वाले में। तो हम सेल्स टीम को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ प्राइमरी के बजाय हम बैक स्पेस दबाएंगे, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम किसमें, डिपार्टमेंट। बस में आ रहा ना, इसको कर लेंगे मैं एक्सेप्ट। ठीक इसी तरीके से हम टेक्निकल टीम को भी सेलेक्ट करेंगे, और इसको भी हम कर लेंगे किसमें, डिपार्टमेंट, और कंट्रोल इसे करेंगे हम सेव।
हम एक नया बनाना है, वो है हमारी अकाउंट्स टीम। हो गया अकाउंट्स टीम, और ये बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट बन रहा है, सही है। तो हमारा क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारे 3 डिपार्टमेंट हो गए, ये टेक्निकल, एक सेल्स और एक हो गया अकाउंट्स। बात समझ में आया? ये 3 हमारे डिपार्टमेंट बन के तैयार है। ठीक, चलिए अब वापस आते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को बनाना। अब डायरेक्टली हमें एलोकेशन करना है। एलोकेट करने के लिए कोई अलग से फीचर नहीं है। आप ट्रांजेक्शन देखिए, देखो ये है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। अब देखो 31 अक्टूबर 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल कंडक्ट ए सेल्स इवेंट इन दिल्ली एंड हैज स्पेंट ₹3 लाख। ठीक है, ट्रैक द एक्सपेंस एंड एलोकेट टू द दिल्ली ब्रांच ऑफ ₹3 लाख एंड सेम अमाउंट नीड टू एलोकेट टू सेल्स ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको गोरखपुर, दिल्ली को यहाँ पे, और यहाँ पर भी अगेन हमने कर दिया गोरखपुर। ठीक है, यानी हमने गोरखपुर में एक सेल्स इवेंट किया और वहां पे 3 लाख रुपए का खर्चा किया। अब इसको इस ब्रांच से भी लोकेट करना है और अपनी सेल्स की टीम के साथ भी लोकेट करना। ये एक टास्क हम लोगों का है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक खर्चों का लेजर बनाना पड़ेगा, और वो खर्च हमारा कौन सा होगा, सेल्स इवेंट के नाम से। तो हम एक लेजर बना लेंगे। हम बाउचर में आ गए, और बाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे। लेजर का नाम हो जाएगा सेल्स इवेंट, और ये जो सेल्स इवेंट है ये हमारी कंपनी के लिए खर्च होगा, इसलिए हम किस में रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, 3 लाख रुपए। इंटर करिए। पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो सबसे पहले हम ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया गोरखपुर ब्रांच। ब्रांच के भीतर बनाया नहीं गया था क्या? अच्छा, डिपार्टमेंट वाला बनाए थे, ब्रांच वाला नहीं बनाया था। कहाँ गया नोट सब? जूम कर ले रहे हैं यहाँ से, और हम जा रहे हैं पहले ब्रांच को क्रिएट कर ले रहे हैं। देखो हम आ गए क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो हमारा हम बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ब्रांच, और ब्रांच में हमको बनाना है गोरखपुर। ठीक, और एक ब्रांच हमको बनाना है बड़ौदा। अब एक्सपेंस एलोकेट करना है। बाउचर में आ गए, हमने सेलेक्ट कर लिया सेल्स इवेंट, अमाउंट भर दिया 3 लाख रुपए। नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ब्रांच, और ब्रांच का नाम डाल दिए गोरखपुर। ठीक इसी तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट और डाल देंगे सेल्स। तो इसी एक्सपेंस को हम दो दो जगह एलोकेट करा रहे हैं। इसी को कहते हैं मल्टीपल एलोकेशन। एक ही खर्चे को हमें दो दो जगह दिखाना है, चूंकि गोरखपुर ब्रांच के लिए खर्चा किया और सेल्स टीम के लिए खर्चा किया, इसलिए हमने उस खर्चे को दोनों जगह एलोकेट करा। अब क्रेडिट कर देंगे जिस माध्यम से हमने पेमेंट किया होगा। कोटक बैंक से किया था, तो कोटक बैंक को सिलेक्ट करके इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब दूसरा देखो है श्रीदेवी इंटरनेशनल कंडक्टेड टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम। एक हमें बनाना होगा टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम के नाम से। फॉर ऑल इट्स टेक्निकल एम्प्लॉय इन कर्नाटका लोकेशन एंड स्पेंड ₹2 लाख। ट्रैक द एक्सपेंस एंड एलोकेट द कर्नाटका ब्रांच एज ₹2 लाख एंड द सेम अमाउंट नीड टू एलोकेट टेक्निकल टीम। अब यहाँ आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे दोनों का नाम जो दे रखा है, कर्नाटका को हटा के डाल दीजिए पडरौना। नोट करते जाइए, कर्नाटका को हटा के दोनों को पडरौना एलोकेट करा दीजिए। दो जगह कर्नाटका है ना, दो जगह।
यहाँ दिल्ली जगह गोरखपुर किया था, कर्नाटका जगह पडरौना कर देना, बस इतना चेंज करना, बाकी सब सेम। अब देखो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा टेक्निकल अपग्रेशन प्रोग्राम। हमें एक लेजर बनाना है, टेक्निकल अपग्रेशन प्रोग्राम। टेक्निकल अपग्रेशन प्रोग्राम, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमने डेबिट किया, अल्ट सी से लेजर बनाया, लेजर का नाम हो जाएगा टेक्निकल अपग्रेशन प्रोग्राम। ठीक है, और ये हमारी कंपनी के लिए खर्च होगा। कॉस्ट सेंटर को कर देंगे एप्लीकेशन अप्लीकेबल, और इसको कर देंगे सेव। अमाउंट भर दिया हमने 2 लाख रुपए। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछेगा, सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच का नाम हो जाएगा पड़ौना, और फिर उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट, और ये हो जाएगा हमारा टेक्निकल। रुको एक मिनट। हेलो। हाँ भैया, यहाँ पे हमने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया पडरौना, और डिपार्टमेंट डाल दिया टेक्निकल टीम, और हमें इसे कर देना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस इसी तरीके से आपको एंट्री करना है। एंटर करेंगे। ये तो नया बनाने लग रहा है, नया नहीं बनाना। एंड ऑफ लिस्ट, क्रिएट कर देंगे कोटक बैंक, और इसको कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। चेक नंबर भर के इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये दोनों हमने एंट्री कर दिया। अब बचा आपका कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट ना, यहाँ से आपको कल बता दिया जाए। ठीक है, कल बता देंगे। तो बस